कन्या राशि, यह आत्मा तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा कर रही है। वीडियो को नज़रअंदाज बिल्कुल मत करना, नहीं तो पछताना पड़ेगा। आज का ये वीडियो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन यकीन मानिए, ये खबर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्या आप जानते हैं कि एक रूह, एक आत्मा पिछले कई जन्मों से आपका पीछा कर रही है। वो आपसे मिलना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो साए की तरह आपकी रक्षा भी कर रही है। आखिर ये आत्मा कौन है, इसका आपसे क्या नाता है, और क्यों ये सिर्फ आपके लिए ही तड़प रही है? आज इस वीडियो में मैं एक एक राज से पर्दा उठा दूंगा। दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सगा भाई का भाई को धोखा देने के लिए तैयार है, जहां आप परिवार के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं, पर बदले में आपको सिर्फ तिरस्कार मिलता है, अपमान मिलता है, धोखा मिलता है। जब अपना जीवन साथी भी साथ छोड़ देता है, तब ऐसे में कोई आपसे कहे कि एक रूह आपका साथ निभाने आई है, तो डरना स्वाभाविक है। पर मेरे भाई, आपको डरने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ वो पूरी तरह ज्योतिष शास्त्र और ग्रहों की चाल पर आधारित है। इसे शांत मन से सुनिएगा, क्योंकि ये आपकी किस्मत के बंद ताले खोलने वाली चाबी है। आप कन्या राशि के लोग जो होते हैं वो स्वभाव से बहुत ही सीधे होते हैं, कर्मठ भी होते हैं और दिल के बड़े साफ होते हैं। आपने अपनी जिंदगी में बहुत पुण्य कमाए हैं। आपने भूखों को खाना खिलाया है, बेजुबान जानवरों की सेवा की है और दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे हाथ बढ़ाया है। भले ही दुनिया ने आपको धोखा दिया हो, पर ऊपर वाले के यहाँ आपकी पाई पाई का हिसाब लिखा हुआ रखा है और उसमें कोई गलती नहीं है। और अब वो समय आ भी गया है जब आपके वही अच्छे कर्म एक चमत्कार बन करके आपके सामने खड़े हैं। आपके दुश्मन जो आपको बर्बादी के सपने देख रहे थे, अब आपकी कामयाबी देख करके दंग रह जाएंगे, क्योंकि अब आपको इंसान नहीं बल्कि एक ईश्वरीय शक्ति का सहारा मिलने वाला है। इंसान इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है, पर रिश्ता कभी नहीं मरता। ये जो रूह, जो आत्मा आपसे मिलना चाहती है, ये कोई डरावनी ताकत नहीं, बल्कि आपके पिछले जन्म का वो साथी है जिसके साथ आपने वफादारी और प्रेम की कस्में खाई थी। आपका और उस आत्मा का रिश्ता सुरक्षा और अटूट विश्वास का एक संगम है। आज आप भले ही इसे अनदेखा कर दें, पर यकीन मानिए मेरा, इसे समझना आपके भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक यह आत्मा अब क्यों प्रकट हुई है, तो सुनिए, इसके पीछे की वजह आपके दुश्मन है। आपके शत्रुओं ने आपको मिट्टी में मिलाने के लिए कई तरह के तांत्रिक प्रयोग और काली शक्तियों का सहारा लिया था। उन्होंने आपके चारों ओर नकारात्मकता का जाल बिछा दिया था। जब ये बुरी शक्तियां आपके घर की दहलीज तक पहुंचने वाली थीं, तभी इस रूहानी शक्ति ने आपको बचाने के लिए मोर्चा संभाल लिया था। ये एक सुरक्षा कवच की तरह आपके साथ खड़ी हो गई। जैसे रोशनी के आते ही अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही इस दिव्य आत्मा के आने से आपके शत्रुओं की सारी चालें फेल हो गईं। महाकाल की असीम कृपा से अब आपकी तरक्की के वो रास्ते खुलने जा रहे हैं जो बरसों से बंद पड़े थे। अब आपके जीवन में वो हर सुख सुविधा आएगी जिसके लिए आप दिन रात तरसते थे। आपके नसीब की चमक अब इतनी तेज होगी कि लोग कहेंगे, भाई किस्मत हो तो इनके जैसी हो। आपके दुश्मन जो कभी आपको नीचा दिखाते थे, अब वो आपकी कामयाबी की आग में जल करके खाक हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। लेकिन इस शक्ति का आशीर्वाद बनाए रखने के लिए आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। जब भी आप बाहर निकलें और कोई ज़रूरतमंद, कोई भूखा, कोई साधु या कोई बेसहारा, कोई बुजुर्ग, कोई बेजुबान आपको दिखे, तो उसे खाली हाथ मत जाने देना। खासकर महिलाओं का सम्मान करना आपके लिए सबसे बड़ा पुण्य कर्म होगा। जीव जंतुओं की सेवा करना हमेशा जारी रखें, क्योंकि ये बेजुबान ही ईश्वर के सबसे करीब होते हैं।
ईश्वर इनके साथ जरूर होते हैं। जितना आप पुण्य कर्म संचय करेंगे उतना ही इस आत्मा का साथ आपको मिलता रहेगा। आने वाले 3 दिन आपके लिए किसी जादुई सपने से कम नहीं होंगे। व्यापार हो, नौकरी हो या आपके घर का माहौल हो, हर जगह आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आत्मा आपसे कैसे मिलेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये रूहानी शक्ति किसी इंसान के रूप में, किसी ऐसे व्यक्ति के जरिए आपके जीवन में आएगी जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। हो सकता है वो आपकी पत्नी हो या कोई ऐसी स्त्री जो आपकी बहुत फिक्र करती है। उसे कभी अनदेखा मत करना, क्योंकि उसी के जरिए आपकी तरक्की जुड़ी हुई है। जो लोग सोशल मीडिया या ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए तो जैसे लॉटरी लगने वाला समय है। पुराने अटके हुए काम अब बहुत ही रफ्तार पकड़ लेंगे और उम्मीद से ज़्यादा आपको वहाँ से धन लाभ होगा। व्यापारियों के लिए भी यह समय सोने जैसा है। बस अपने कागजात और हिसाब किताब दुरुस्त रखें। सावधान रहने की आवश्यकता है। अपनी कुंडली में कुछ गुप्त शत्रु भी आप देख सकते हैं। आपकी कुंडली में गुप्त शत्रु नजर आ रहे हैं। ये दुश्मन बाहर के नहीं हैं, बल्कि आपके अपने करीबियों में से ही हैं, जो मुंह पर तो मीठा मीठा बोलते हैं पर पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं। महादेव की कृपा से वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, पर आपको भीड़भाड़ वाली जगहों पर बड़े वाहनों से बच करके रहना होगा और देर रात अकेले सफ़र करने से परहेज करना होगा। देर रात सफ़र आपको नहीं करना है, ये बात आप मान लीजिए। साथ ही अपनी गाड़ी और अपने घर की गुप्त बातें किसी के साथ मत बताइए। और आप ये भी मत बताइए कि कितना आपके पास धन है, कितना आपके पास सोना है, कितना आपके पास काम है। ये सब किसी को मत बताइए। यह आत्मा आपकी ढाल है। इसने आपके शत्रुओं की ना जाने कितनी चालें नाकाम की हैं, जिन्हें आप कभी जान भी नहीं पाए। जैसे पितृपक्ष में हम पूर्वजों का सम्मान करते हैं, वैसे ही इस शक्ति का आप सम्मान कीजिए और धन्यवाद दीजिए, आभार व्यक्त कीजिए। ये सब आपकी भक्ति और महाकाल की कृपा का ही फल है। बस एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना और अगर संभव हो तो अपनी कुंडली का गहन विश्लेषण एक बार व्यक्तिगत रूप से जरूर कराना, क्योंकि एक छोटा सा गलत फैसला मेहनत पर पानी फेर सकता है। इसलिए इस बात पर आपको जरूर ध्यान देना है। ईश्वर पर भरोसा रखना, भक्ति का मार्ग कभी मत छोड़ना। चाहे जैसी भी मुश्किल परिस्थिति आ जाए, चाहे लोग कुछ भी बोलें, अब आप कभी भी भक्ति के मार्ग से विचलित ना हो। जो सत्य है उसका साथ कभी ना छोड़ें। आप खुद देखेंगे कि जैसे सोना तपता है तो निखर जाता है, वैसे आप इस भक्ति के मार्ग पर चल करके जितनी मुसीबतें शुरू में आपको मिलेंगी, उससे हजारों गुना सुख, आत्मिक शांति और आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी आगे चल करके। क्योंकि यही सनातन धर्म भी है, भक्ति का मार्ग, और यही हमारा कर्तव्य भी है कि हम कुछ गलत ना करें। और धर्म जो सिखाता है वो सिर्फ सही करना सिखाता है। तो आप बस इतना काम करें कि अपने धर्म को कभी ना छोड़ें। आप अकेले नहीं हैं, याद रखें, ईश्वर आपके साथ है, वो आत्मा आपके साथ है। तो अब आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बस अपने मन में कोई गलत विचार कभी ना लाएं, कभी कोई गलत काम करने के बारे में ना सोचें, बस सिर्फ अच्छा सोचें, भगवान का ध्यान करें, भगवान की पूजा करें और भगवान को प्रसन्न रखें। अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा में बढ़ाएं और जीवन में सफल हों। भगवान भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। आप बस प्रयास कीजिए, आपकी सफलता निकट भविष्य में ही आपको देखने को मिलेगी। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।